नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली में जिस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एंटर हो रहे थे, उसके बाद लाल किले पहुँचते हैं और उसके बाद बीजेपी के भी कुछ लोग उन पे अ, तंज कसते हैं। तमाम तरह की बातें हो रही थी। उधर कोरोना को लेकर के बहुत सारी गाइडलाइन जारी हो रही थी। उसी दौरान मुंबई में टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने शूटिंग के सेट पे ही फांसी लगा करके अपने आप को ख़त्म कर लिया। मात्र 20 साल की तुनिशा एक म्यूज़िक एल्बम में शूट के लिए वहाँ मौजूद थी और सेट पर लोगों ने देखा कि उसने फांसी लगा ली है, तो उसको वहाँ से उतारा और उसके बाद से जो उसको वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। एज़ यूजुअल आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तुनिशा आत्महत्या से पहले एकदम नॉर्मल थी। उसके चेहरे पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि लगे कि उसके अंदर कोई तूफ़ान है और 5 घंटे पहले ही उसने इंस्टाग्राम पर भी अपनी फ़ोटो और कुछ नोट शेयर किए थे। तुनिशा कटरीना कैफ की फ़िल्म फितूर में उनके बचपन का रोल कर चुकी है। इसके अलावा अली बाबा दास्ताने काबुल में शहज़ादी मरियम की भूमिका कर चुकी है। इसके अलावा बार-बार देखो, कहानी 2, दबंग 3 जैसी फ़िल्मों में भी तुनिशा बतौर बाल कलाकार काम कर चुकी है। तुनिशा शर्मा ने अपनी मौत के चंद घंटे पहले ही सोशल मीडिया पे एक बहुत ही भावुक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो अपना जुनून फ़ॉलो करते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। अब जिसका जुनून ऐसा हो, जिसका जज़्बा ऐसा हो, वो कैसे रुक सकता है? वो लड़की कैसे सुसाइड कर सकती है? सोचने की बात ये है, मैंने जब से इस खबर को पढ़ा है, सुना है, मैं खुद बड़ी हैरान हूँ, परेशान हूँ कि इतनी छोटी बच्ची, 20 साल की लड़की जो म्यूज़िक एल्बम के लिए तैयार थी, अचानक से उसे क्या हो गया कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कई एक्टर्स सुसाइड के मामले में उनका नाम आता रहा है। तुनिशा से पहले सुनने को आया था जो ससुराल सिमर का और ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें वैशाली ठक्कर, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। बहुत अच्छी एक्टर थी वो भी और उसने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया था। ये 16 अक्टूबर की बात है। लेकिन अगर हम वैशाली की बात करें, तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यू थे। इसी तरीके से सुशांत राजपूत 14 जून 2020 को उन्होंने अपने मुंबई वाले फ्लैट में सुसाइड कर लिया था और काफ़ी डिप्रेशन में थे। काफ़ी जाँच हुई, बहुत दिनों तक पुलिस लगी रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आज तक उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। इतने फ़ेमस लोग कैसे दुनिया को इस बदसूरती से छोड़ने की सोचते हैं, ये इस पे सोचने की बात है। प्रत्यूषा बनर्जी बहुत ही होनहार एक्ट्रेस थी। काफ़ी टीवी पे उनको देखा जाता था। बालिका वधू से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और उसके बाद 2016 में 24 साल की उम्र में प्रत्यूषा ने सुसाइड कर लिया था। कुशल पंजाबी काफ़ी फ़ेमस एक्टर थे। 26 दिसंबर 2019 को देर रात मुंबई में उन्होंने अपने घर में फांसी लगा कर के सुसाइड कर लिया था। उनका शव भी पंखे से लटका हुआ मिला था। शव के साथ सुसाइड नोट था, जिसमें किसी को भी मौत का ज़िम्मेदार ना ठहराए जाने का ज़िक्र था। महज़ उम्र 47 साल की थी। प्रेक्षा मेहता क्राइम पेट्रोल जैसे शोज़ का हिस्सा रही।
26 मई 2020 में सुसाइड कर लेती हैं। महज़ 25 साल की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली प्रेक्षा ने सीलिंग फैन से लगा कर के अपना जान दे दी थी। लटक गई थी फांसी के फंदे पे। इतना ही नहीं, प्रेक्षा ने घरवालों के लिए एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने किसी को भी अपनी आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया था। अब सवाल ये है, कई सारे नाम हैं, मनमीत गरेवाल हैं, 32 साल के मनमीत ने 15 मई 2020 को सुसाइड किया। सुसाइड के पीछे उनके कुछ रीज़न थे कि उनकी पिछली पेमेंट्स उनको नहीं मिल रही थी। वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थे। उनके दोस्त मनजीत सिंह ने एक बार कहा था कि कुछ दिन पहले ही मनमीत ने कहा था कि उसका क्राइसिस चल रहा है फाइनेंशियली, और काफ़ी परेशान थे। लेकिन इस बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं था। संदीप नाहर एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत सिंह राजपूत के सरदार दोस्त के रोल में नजर आए थे, और एक्टर संदीप नाहर ने 16 फरवरी 2021 को मुंबई में गोरेगांव में अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। संदीप ने सुसाइड करके कुछ घंटे पहले फेसबुक पे एक सुसाइड नोट और एक वीडियो पोस्ट किया था। 32 साल के इस एक्टर ने अपने नोट में कहा था कि उसकी कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याएं हैं, लिहाजा वो जिंदा रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये लड़की तो सेट पे आई हुई थी। कुछ ही देर में शूटिंग शुरू होने वाली थी। शूटिंग के सेट पे ही उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पूरा मतलब सेट पे जितने लोग थे सब हैरान रह गए, क्योंकि कुछ ही देर में उसकी म्यूजिक वीडियो शूट होने वाली थी, और उसका अंजाम ऐसा हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि उसने अपने कुछ समय पहले ही, कुछ मिनट्स पहले ही उसने अपने कुछ नोट्स और फोटोग्राफ शेयर किए थे। इसके अलावा उसने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें उसका ये कहना था कि जो अपना जुनून फॉलो करते हैं वो कभी रुकते नहीं हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई उस लड़की की ज़िंदगी में जिसका नाम तनिषा शर्मा है, उसने सुसाइड कर लिया। देखिए, इस चीज़ में, इस केस में इन्वेस्टिगेशन होगी, तब कुछ बातें समझ में आएंगी लोगों के, तब कुछ बातें निकल के आएंगी। फिलहाल ना तो कोई मौके पे सुसाइड नोट है, ना तो कोई उन्होंने वीडियो पे ऐसा कुछ कहा है, ना तो ऐसा कोई वीडियो शेयर किया है, ना तो अपने किसी दोस्त से कोई ऐसी बात कही है। हो सकता है लेट इवनिंग में कुछ बातें सामने आए। इस बाबत जो भी अपडेट मेरे पास होगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो पे क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कहिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।